बहू की खुली पोल। अमीता एक अमीर घर की लड़की थी जिसकी शादी उसकी मर्जी से राजेश के साथ मिडिल क्लास परिवार में हुई थी। ससुराल में उसकी सास साधना थी जो हमेशा उससे प्यार से ही रहती थी। अमीता का स्वभाव अच्छा नहीं था। राजेश की दो बहनें निधि और नीति हैं जिनकी शादी हो चुकी है। राजेश, मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना, मेरा दम तो यहाँ बहुत घुटता है। कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ऐसा क्या है अमीता? घर में तो कितना काम होता है, तुम सारे काम माँ से क्यों नहीं सीख लेती? आगे जाकर तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी के साथ तो मैं सही तरीके से काम कर ही नहीं पाती। हर बात में उनकी रोक टोक तो मुझे पसंद ही नहीं आती। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं माँ से बात कर लूंगा और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, तुम परेशान ना हो, मैं अमीता को सब सिखा दूंगी। 2 दिन बाद राजेश की बहनें निधि और नीति अपने मायके आती हैं। ये बात अमीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वो चाहती है कि जल्द से जल्द दोनों बहनें ससुराल वापस चली जाएं। देखो भाभी, हम आ गए और अपने भतीजे के लिए भी सुंदर सुंदर तोहफे लाए हैं। अरे आ गए तुम लोग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बहुत अच्छा हुआ जो आ गए। लगता है भाभी हमें देखकर खुश नहीं हुई। कोई बात नहीं भाभी, हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से मायके जा रही हूँ। मेरी माँ भी मुझे याद करती हैं। तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन 2 दिन के बाद जाना। तब तक तुम्हारे साथ में निधि और नीति भी रह लेंगे, दोनों को अच्छा लगेगा। नहीं मम्मी, मैं जाना चाहती हूँ, वैसे भी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। और ये दोनों तो 1 महीने के लिए आई हैं, तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी। बहुत समझाने के बाद भी अमीता अपने मायके चली जाती है। इस बात का बुरा राजेश की बहनों को लगता है, लेकिन राजेश की माँ उन्हें चुप रहने के लिए बोलती है। देखो ना माँ, भाभी हम सबको छोड़कर चली गई, हमारे साथ रहना नहीं चाहती। जैसे ही हम आते हैं वैसे ही वो चली जाती है, जैसे हम उनके कुछ हैं ही नहीं। अरे रहने दो, कुछ नहीं होता, तुम लोग रहो ना, तब तक वो आ जाएगी। क्या कर सकते हैं जब भैया ने ही कुछ नहीं किया। साधना दोनों बहनों को कुछ पैसे देती है ताकि वो अपना मन हल्का करने बाजार जाएं और खुद के लिए शॉपिंग कर लें। आज शॉपिंग करने में बड़ा मजा आया। देखो माँ, हम आपके लिए भी कुछ लाए हैं। अरे मेरे लिए क्यों लाए, मेरे पास तो सब कुछ है और मैंने पैसे तुम्हारे लिए दिए थे। माँ, कल अमीता आने वाली है, अब निधि और नीति भी अमीता के साथ रह सकेंगे। चलो अच्छा है, वो भी आ जाएगी तो सब सही हो जाएगा। अमीता आने के बाद बहुत सारा सामान, जेवर, मिठाई अपनी सास साधना को दिखाती है जो उसे मायके से मिला होता है। अरे बेटा, तुम्हें इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी, यहाँ तो सब कुछ मिलता ही है। मेरी मम्मी मेरे लिए ये सब लाती हैं, उन्हें मुझे खाली हाथ भेजना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे भी उन्हें मना करना सही नहीं लगता, आखिर वो मेरी माँ है। वाह भाभी, आपको तो कितने अच्छे तोहफे मिले हैं, आपको बहुत प्यार मिलता है ना मायके में। हाँ भाई, अपनी अपनी किस्मत है। अमीता हमेशा अपनी नंदों को नीचा दिखाती है, जबकि हमेशा निधि और नीति उसके साथ प्यार से रहते हैं। निधि और नीति को यही लगता है कि अमीता को हमेशा मायके से बहुत सारा प्यार और सम्मान तो मिलता है जो उन्हें नहीं मिलता। इस बात से दोनों अपनी माँ से खफा भी हो जाती हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब हम लोग रक्षाबंधन में आएंगे और इस बार हमें भी महंगे तोहफे चाहिए भाभी की तरह, ताकि हम भी अपने ससुराल में उन्हें दिखा सकें। लेकिन बेटा, तोहफों का मूल्य दाम से नहीं बल्कि अपनेपन से होता है। तुम दोनों मेरी बेटियां हो, बस तुम दोनों को अपना प्यार ही दे सकती हूँ और वैसे भी समय एक सा नहीं रहता, इसलिए हमेशा इस हिसाब से खर्च करना चाहिए ताकि समय बदलने पर कोई दिक्कत ना आने पाए। ठीक है मम्मी, हम चलते हैं। 6 महीने बाद राजेश की नौकरी में दिक्कत आने लगती है और उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में घर खर्च में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है और इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार भी आ जाता है जिसमें फिर से निधि और नीति आने वाली होती हैं। मम्मी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, 2 दिन में आ जाऊंगी। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना, रक्षाबंधन में निधि और नीति भी आने वाली हैं, उन लोगों को तुमसे मिलकर अच्छा लगेगा। माँ, इस बार भी भाभी महंगे महंगे तोहफे ही लाएंगी और हम लोगों को दिखाकर नीचा महसूस कराएंगी। अरे उन लोगों को छोड़ो, लो तुम दोनों पैसे रख लो और जाकर रक्षाबंधन के लिए कपड़े खरीद लाओ। तुम लोग भी तो त्योहार में आई हो,
खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? अब तो भैया की नौकरी भी नहीं रही, घर में भी दिक्कत आ रही होगी। हाँ माँ, इस बार हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपसे मिलने आए थे। कैसी बात करती हो तुम दोनों? क्या मैं तुम दोनों को कुछ नहीं दूंगी? ये तुम लोगों का भी तो त्योहार है। 2 दिन बाद अमीता भी आ जाती है, लेकिन इस बार वो ज्यादा महंगे तोहफे नहीं लाती और ना ही महंगी महंगी मिठाई। इस बार वो बस एक जोड़ी कपड़े ही लाती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या बात है भाभी, इस बार आपके मायके से महंगे तोहफे नहीं मिले क्या? आप तो हमें दिखा ही नहीं रही। हाँ भाभी, हर बार तो आप पहले तोहफे ही दिखाती हैं, इस बार क्या हो गया? अरे तुम दोनों से परेशान मत करो, जाओ बेटा आराम कर लो, सब सही हो जाएगा। ये बात सुनकर अमीता फूट फूट कर रोने लगती है और बार बार अपनी सास और नंदों से माफी मांगने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुम रोने क्यों लगी? इन लोगों ने कुछ कह दिया क्या? अरे भाभी, हमारा मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं था, हम तो बस मजाक कर रहे थे, हमें माफ कर दो। आज तक मैंने आप लोगों से झूठ कहा, मेरे मायके से कभी भी महंगे तोहफे और मिठाइयाँ नहीं मिली। वो तो मैं खुद के पैसों से लेकर आती थी ताकि आप लोगों को बता सकूं कि मेरे मायके वाले कितने पैसे वाले हैं। लेकिन जब से राजेश की नौकरी गई है तब से हमारे हालात ठीक नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे और इसीलिए मैं अपने लिए कुछ नहीं ले पाई। जो मुझे एक जोड़ी कपड़े मिले हैं वो तो मेरी माँ ने मुझे दिए हैं। भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको हमसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे अब जाने भी दो, जो हुआ सो हुआ। देखो बेटा, तभी मैं तुम लोगों से कहा करती थी कि खर्च ऐसा करो ताकि बाद में बुरे समय में परेशानी ना आए। दिखावे के चक्कर में आकर खुद का नुकसान कर बैठी तुम अमिता। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैंने आप सबको नीचा दिखाने की कोशिश की। कोई बात नहीं भाभी, जो हुआ सो हुआ। अब आप हमें अपना माने और किसी भी तरह का झूठ बोलने से बचें। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।